मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतज़िर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने चैनल पे। तो अभी जो मैंने दो लाइनें बोली उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि अगर आप यूनाइटेड हो, अगर आप एक साथ हो तो आप बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हो। और अगर आपको परिवर्तन करना है तो आप एक साथ आ जाओ। लेकिन अगर आप इंतज़ार करते हो कि कोई आएगा और आपको बचाएगा, दैन डेफिनेटली आपको अपने मरने का इंतज़ार करना चाहिए। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो वो आप हो, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो डेफिनेटली अभी कंडीशन जो चल रहा है अपने देश में, जो रोज़गार का जो हाल है, सरकारी नौकरियों का जो हाल है, उनकी परीक्षाओं का जो हाल है, उन सब चीज़ों से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होगे और आपको पता होगा कि देश में क्या चल रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर के अभी देश के जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, जो भी एजुकेशनल चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, एजुकेशनल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग एक साथ यूनाइट हो करके इस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। और अभी ज़रूरत है हम जैसे लोगों को, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये ज़रूरी है कि सब मिल करके उनका साथ दें और इस मुहिम को काफ़ी आगे लेकर के जाएं। तभी जा कर के कुछ परिवर्तन हो सकता है। और ये जो आप लड़ाई लड़ोगे आज, वह सिर्फ आपके लिए नहीं हो करके बल्कि आगे आने वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप अपने लिए तो बेहतर करोगे, साथ ही साथ जो आगे आने वाले अभ्यर्थी होंगे उनका भी काफ़ी भला हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा। और जब भी युवा देश का आगे बढ़ा है और जब भी उसने कोई आवाज़ उठाई है और तरीके से उठाई है तो फिर सरकार को उसकी बात को सुनना पड़ा है। आप पास्ट में जा कर के इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्या अगले कदम होंगे, बाकी कंडीशन जो चल रहा है सब आप उससे वाकिफ़ हैं कि रेलवे की वैकेंसी आए 1.5 साल हो गया, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। एनटीपीसी ग्रुप डी का, एसएससी सीजीएल 2017 का अभी तक बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। 18 का 850 दिन, 2000 सीजीएल 2018 का 850 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक उसका डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट नहीं आया, टियर 3 का रिजल्ट नहीं आया। 19 का भी टियर 2 होना बाकी है, 20 का होगा, पता नहीं कब होगा, कोई आइडिया नहीं है। एमटीएस का रिजल्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। और ऐसे कितनी सारी स्टेट के और सेंटर के वैकेंसी हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। आप उन सब चीज़ों से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं अगर आप रेलवे की या किसी भी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं तो अब उसका रास्ता क्या है। अब रास्ता यही है कि अपनी आवाज़ को इस बहरी हो चुके सिस्टम को सुनाना है। और उसके लिए आपको करना क्या है, तो अभी जो कंडीशन चल रहे हैं, आप प्रोटेस्ट बाहर जाके नहीं कर सकते, डिजिटल स्ट्राइक करना है। डिजिटल स्ट्राइक का मतलब ट्विटर का इस्तेमाल करें, फेसबुक का इस्तेमाल करें, इंस्टा का इस्तेमाल करें, यूट्यूब का इस्तेमाल करें और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, और अभी इसी सिलसिले में आगे क्या होगा मैं बताने वाला हूँ। बहुत हुआ अब और नहीं, आपको सोशल मीडिया के पावर का इस्तेमाल करना होगा और अपनी आवाज़ खुद उठानी होगी, बिकॉज़ आपकी आवाज़ और कोई नहीं उठाने वाला है। ठीक है, मैं कुछ फिगर्स दिखाऊंगा। अभी कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की थी और ये सिर्फ युवाओं का ही जोश है। जो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन किया गया है, 545 के यानी लगभग 5,45,000 लोगों ने इसको डिसलाइक किया है। और अभी बहुत सारे डिसलाइक्स तो रिमूव किए गए हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। और आपको क्या करना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चैनल है ऑफिशियल, यहाँ जाना है और आपको इस वीडियो को डिसलाइक करके अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना है। ठीक है, बिकॉज़ ये जब होगा तो ही उनके कान खड़े होंगे कि भाई कुछ तो चल रहा है, देश का युवा अब जाग चुका है। अपने लिए बोलो, अगर आप नहीं बोलोगे कोई नहीं बोलने वाला आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जा कर के आपको डिसलाइक करना है। जहाँ कहीं भी इनके वीडियोज़ दिखें उनको डिसलाइक कीजिए। ठीक है, कुछ दिन के लिए भूल जाइए कि आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं, क्या हैं। आप बस एक अपने आप को एक युवा समझिए, एक स्टूडेंट समझिए। आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या कोई रोज़गार नहीं मिलेगा, देन कोई नेता आपकी मदद करने नहीं आएगा, आपको अपनी मदद खुद ही करनी होगी। तो ये काम आप करेंगे कि जहाँ कहीं भी पीएमओ के साइट यूट्यूब पे जाइए, चैनल पे जाइए, नरेंद्र मोदी चैनल पे जाइए, जहाँ कहीं भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको देखना बंद कर दीजिए। बिकॉज़ आपके मुद्दे की बात वो कभी नहीं करते और उससे आप वो चीज़ आपको देखने से उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप अपनी बात को यूट्यूब के माध्यम से रखिए, फेसबुक के माध्यम से रखिए, ट्विटर के माध्यम से रखिए। ट्विटर चलाने नहीं आता है, कुछ नहीं है, आप इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब पर कोई भी एक 2 मिनट का वीडियो देख लेंगे, वहाँ से आप सीख जाएंगे कि कैसे ट्विटर को चलाया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ दिखाता हूँ, कुछ फिगर्स दिखाता हूँ कैसे कैसे जो है वैकेंसियों को कम किया गया है। यहाँ पे मैंने जो डाटा लिया है यह सीजीएल और आईबीपीएस पीओ, यानी कि आईबीपीएस पीओ जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसका डाटा है, और एसएससी सीजीएल जो कि आपका सरकारी नौकरियों के लिए होता है उसका है। देखिए 2012 से लेकर के 2020 तक का ट्रेंड पूरा इसमें दिखाया गया है। 12 में जो 16,119 वैकेंसी आई थी एसएससी सीजीएल की, आईबीपीएस की 22,000 आई है, टोटल 38,119 वैकेंसी आई है। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा, आप इसको इस फोटो इस फिगर का एक स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं कैसे वैकेंसी डिक्रीज हुई है। और अंत में आते आते 2020 में आईबीपीएस की वैकेंसी 38,000 से कैसे 1167 हो गई है, 1167, समझ रहे हैं, 38,119 से सिर्फ 1167 वैकेंसी। और एसएससी सीजीएल की 2012 में 38,000 नहीं 22,000 से लेकर के सिर्फ 1167 हो गई है। और एसएससी सीजीएल की 16,119 थी 2012 में, जो कि अब घट करके 8,582 हो चुकी है। और 2020 का भी मतलब वैकेंसी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो आप देख सकते हैं कैसे वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। और ये सब सीधा इम्पैक्ट करेगा उन छात्रों को जो सरकारी नौकरी के लिए एस्पायर करते हैं, जिनको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सिनारियो पूरा मैंने समझा दिया आपको क्या चल रहा है अभी, ठीक है। और बाकी एसएससी सीएचएसएल का, एमटीएस का, रेलवे का, इन सब का तो हालत ही मत पूछिए, बहुत ही ख़राब है, आप सब अवेयर होंगे उससे। तो इसके लिए कल एक ट्विटर कैंपेन कराया जा रहा है। कल 1 सितंबर 2020 को 11 बजे सुबह में एक ट्विटर कैंपेन कराया जाएगा। वहाँ पे जो हैशटैग होगा वह होगा एसएससी डिक्लेयर रिज़ल्ट, ठीक है, एसएससी डिक्लेयर रिज़ल्ट, है ना। ये क्या होगा, हैशटैग होगा। तो आपको इसी हैशटैग को इस्तेमाल करके वहाँ ट्विटर पे अपनी बात को रखना है, अपने मन की भड़ास को निकालना है, और इस हैशटैग को हर जगह इस्तेमाल करना है। आप फेसबुक पे कहीं भी पोस्ट कोई देख रहे हो, कैसा भी पोस्ट हो, वहाँ पे आप इस हैशटैग को एक जगह से कॉपी कर लो और सीधा सीधा उसको पेस्ट कर देना। वहाँ पे कोई भी कमेंट हो, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी यूट्यूब का वीडियो हो, आप वहाँ पे इसको पोस्ट करोगे, इस कमेंट को पेस्ट कर दोगे तो ये खुद ही ऑटोमेटिक ट्रेंड में आएगा और लोग इस पर बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कल तो ये एसएससी डिक्लेयर रिज़ल्ट वाला, और उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद आपको इस चीज़ को जो स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, इसको बहुत ही ज़्यादा तरीके से फैलाना है। और फिर क्या करना है कि जो भी आपके दोस्त मित्र हैं, तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उन सबको भी बोलना है कि भाई ये जो वीडियोस को डिसलाइक करना है वो कीजिए, और जो स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट हैं इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना है ताकि ये ट्रेंड में आए और लोग इस पे बात करना शुरू करें। और मीडिया चैनल्स को देखना बंद कर दीजिए, बिकॉज़ हमको अपनी आवाज़ खुद ही उठानी पड़ेगी, कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा। जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि न किसी हम सफ़र से निकलेगा, न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो दोस्तों, हम लड़ेंगे साथी और ज़रूर जीतेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल परिवर्तन आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँचे और वो भी इस मुहिम से जुड़ें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।